श्री वृंदावन की उपासना मतलब युगल की उपासना, श्री प्रियालाल जी की उपासना जहाँ कहीं रह कर के भी करते हैं वह श्री वृंदावन की ही उपासना होती है। श्री प्रियाजू के संग श्री वृंदावन में ही रस की यह माधुर्यमयी लीलाएं निष्पादित होती है, अन्यत्र होती नहीं। इसलिए युगल रसोपासना करने वाले जहाँ कहीं भी हैं तो उनकी वृंदावन की ही उपासना होती है। तो वृंदावन उपासकों के लिए बता रहे हैं कि वृंदावन में रहते हुए निरंतर गौड़ नील कांति युक्त जो यह मनोहारी जोड़ी है इसी का स्मरण करता रह रे मन, और कोई कार्य है नहीं। श्रीमन महाप्रभु ने भी यही निर्देश किया है। उन्होंने यही बताया कि बाह्य शरीरे करो सदा श्रवण कीर्तन, अंतरे चिंतो ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। मन से श्री ब्रजेंद्र नंदन का ब्रज में स्मरण करो, क्योंकि ब्रज में स्मरण का मतलब हुआ श्री प्रियाजू के संग वृंदावन में स्मरण का मतलब हुआ कि माधुर्य रस की ही लीला होगी। जो मधुरोपासक हैं उनके लिए यह आवश्यक है कि प्रियाजू के संग प्रियतम को स्मरण करें। आचार्य चरण इसलिए सचेत कर रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं। अब होता क्या है, साधकों की समस्या होती कि हम स्मरण करना चाहते तो हैं, हम जानते तो हैं कि स्मरण करना चाहिए, किंतु समस्या ये है कि होता नहीं है, स्मरण होता ही नहीं है। सतत स्मरण करना तो बहुत दूर की बात हुई। जब भजन के समय बैठते हैं शुद्ध आसन पर विराजमान होकर के वहां भी शुद्ध मन से हम स्मरण नहीं कर पाते हैं, वहां होते हुए भी मन विचलित हो जाता है, इधर उधर के बाह्य विषयों में मन प्रवृत्त हो जाता है, तो स्मरण होता कहाँ। इसके लिए उपाय बता रहे श्री आचार्य चरण कह रहे हैं कि देखो इसका कारण क्या है कि सबसे पहले तुम अपने अंतर भाव को निर्धारित नहीं किए। हमारा आंतरिक भाव क्या होना चाहिए, भाव का मतलब तो समझ चुके हैं आप सब, सोचना, सोचने को ही भाव कहा जाता है। सबसे पहले हमें यह निर्धारण करना होगा कि हम साधक हैं, मधुर रसोपासक हैं, तो हमारी सोच कैसी हो, किस तरह की हमारी भावना होनी चाहिए, हमारा मन किस तरह की सोच करे, यह सबसे पहले हमें निर्णय कर लेना होगा। यदि निर्णय न किए तो फिर यह भटकाव बना ही रहेगा। कितना ही अंगन्यास करन्यास करके बैठे, कितना ही शुद्ध आसन करके बैठे, कितना ही प्राणायाम आदि करके सब कुछ करके आप बैठते हैं तो भी मन का विचलन रुकेगा नहीं। मन को तो कोई ठौर चाहिए, मन को कोई विषय चाहिए। जब उसको पता ही नहीं है कि हमें कहाँ ठहरना है तो फिर वो जहाँ इच्छा वहां भागेगा। हम कहीं चल रहे हैं तो हमें यह तो पता होना चाहिए कि हम कहाँ तक जा रहे हैं, गंतव्य का पता होना चाहिए, अपने ठहराव का हमें पता होना चाहिए। और यदि पता न हो तो फिर चलते रहेंगे, यहाँ से वहाँ कहीं से कहीं भटकते रहेंगे। उद्देश्य पता न होने के कारण ही तो भटकाव होता है ना। इसलिए सबसे पहली बात है कि अपने भाव को हम निर्धारित करें। हमारा भाव क्या है, भाव क्या है सो तो पता ही है। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, निरंतर श्री प्रिया प्रियतम की अनुकूलता का अनुसंधान करना, खोज करना। वो किस भांति प्रसन्न होंगे, किस चीज से, किस चेष्टा से, किस सोच से प्रसन्न होंगे, सतत हमें वही करना है, यह निर्धारित कर लें।
ये जो हमारे पास तीन कारक है ना, मन, कर्म और वचन, इन तीनों को हमें श्री कृष्ण अनुकूलता के प्रति समर्पित कर देना है। हम सोचेंगे वही जो उनको अनुकूल पड़े, हम बोलेंगे वही जो उनको अनुकूल पड़े, जिससे उनको सुख मिले। हम वही करेंगे, अपने शरीर से वही कृत्य करेंगे, वही कार्य करेंगे जिससे उनकी संतुष्टि होगी, वो प्रसन्न रहेंगे। यह भाव निर्धारण हुआ। ये कृष्ण अनुकूलता का निरंतर हम विचार करते रहे, निरंतर वही कार्य करते रहे। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, यह जो अनुकूलता का अनुशीलन करना शुरू हो गया ना, तो ही हम इस पथ पर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि यह प्रेम पथिकों का पथ है, प्रेम का पंथ है। यह प्रेम पथिक ही चलते हैं इस पर। इसलिए यह पंचम पुरुषार्थ है। यहाँ प्रेम, इस उपासना का परिणाम प्रेम की प्राप्ति है, पंचम पुरुषार्थ की प्राप्ति है। और यह वह उपासना है, यह वो प्रयोजन है प्रेम की, वह गरिमा है कि आप उसके अधीन हो जाते हैं, अर्थात हरि को वश में कर लेने की प्रणाली है यह पद्धति। हरि वश में हो जाते हैं, करना नहीं होता है। प्रेमी वश में करने की सोचकर नहीं करते, किंतु वो प्रेम के ऐसे अधीन हुए रहते हैं कि वो वश्यता स्वतः बन जाती है, स्वीकार कर लेते हैं वश्यता को, वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए इसको उत्तमा भक्ति कह करके श्री रूप गोस्वामी शरण ने इसे आख्यायित किया है कि यह जो प्रेम का इनकी अनुकूलता का अनुशीलन करना, अनुसंधान करना है, वो क्या होता है? उत्तमा भक्ति। हाँ, उत्तमा भक्ति, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। ये हमारा भाव हुआ, भाव निर्धारण हो गया। अब आचार्य चरण कह रहे हैं कि स्मरण करना चाहते हो तुम, स्मरण बनता नहीं है, तो अब सुन लो क्या करना है तुमको। कह रहे हैं स्वांतर भाव विरोधिने व्यवहृत सर्वासन त्यज्यताम् स्वान्तश्चिन्तित तत्त्वमेव सततं सर्वत्र संधीयताम् तद्भावेक्षणतः सदा स्थिरचर न्यादृक्त्रिरो भाव्यताम् वृन्दारण्य विलासिनोर्निशिदिवा दास्योत्सवे स्थीयताम्। हमारे भटकाव की जो है बीमारी है, मन की चंचलता का जो रोग है, उसका समस्त निदान, समस्त विधान आपने यहाँ प्रस्तुत कर दिया। कह रहे हैं कि सबसे पहले भाव निर्धारण तो हो गया ना। भाव अपना क्या है? स्वांतः भाव, कृष्ण अनुकूलता का अनुशीलन करना, यह स्वांतः भाव हुआ ना। अब कह रहे हैं कि जो अपने भाव के विरोधी विषय हैं, स्वांतर भाव विरोधिनी व्यवहृत है, जो भी व्यवहार ऐसे जो तुम्हारे भाव के, अंतर्भाव के विपरीत हो रहा हो, उन सबको क्या करो? सर्वासन त्यज्यताम्, उन सबको धीरे धीरे करके छोड़ो। किसको? जो श्री कृष्ण अनुकूल व्यवहार नहीं हो रहे, अर्थात जो जागतिक व्यवहार है, उन जागतिक व्यवहारों को जो इनके लिए उपयोगी नहीं है, इनकी प्रसन्नता का जो कारण नहीं बनता है व्यवहार, उन समस्त व्यवहार को क्या करो? धीरे धीरे करके उसको समेटो, त्याग करो उसको। तब क्या होगा? अपने आप मन जो उन बाह्य व्यवहारों में भागता है,
बाह्य विषयों में भागता है, बाह्य विचारों में भागता है। जब यह सब व्यवहार बंद हो जाएगा, वह विचार बंद हो जाएगा, तो अपने आप उसका क्षेत्र ही सीमित हो जाएगा, भागेगा कहाँ। मन खाली बैठता नहीं है, उसको हर समय कार्य चाहिए। अब अगला व्यवहार उसके लिए बता रहे हैं कि अब क्या करना। स्वान्तश्चिन्तित तत्त्वमेव सततम सर्वत्र संधीयताम्। स्वान्तश्चिन्तित, अपने द्वारा सोचा हुआ, अपने द्वारा चिंतन में लाया हुआ जो विषय, चिंतन का विषय क्या रहा अपना? कृष्ण अनुकूलता। प्यारे की अनुकूलता बनाना, वही तो चिंतन का विषय हो गया ना। यह जो अपने द्वारा चिंतित, अपने द्वारा जो सोचा हुआ जो विषय है, उसको व्यवहार में लाओ और सदा ही उसकी खोज करो जहां भी जाते हैं। श्री कृष्ण की अनुकूलता को ढूंढते चलें। उसके लिए कोई आवश्यक नहीं है कि शुद्ध जगह पर शुद्ध आसन लगा करके बैठेंगे तभी जाकर के कृष्ण की अनुकूलता को आप ढूंढ सकेंगे, वहीं पे बैठ के विचार कर पाएंगे, सोच सकेंगे, चिंतन कर सकेंगे। नहीं, फिर तो चलते फिरते हाट बाट घाट बाजार जहां भी जाएं वहीं चिंतन बना रहेगा, वहीं आप स्वांतः भाव अनुकूल व्यवहार में लगे रहेंगे। सब्जी मंडी जाते हैं तो वहाँ वही आपको, आपकी दृष्टि पड़ेगी बाजार में उन दुकानों पर ठाकुर जी को क्या अनुकूल पड़ता है, कौन सी सब्जी उनको अनुकूल पड़ेगी, क्या रुचिकर होगा उनको, आज वही ले चलते हैं। वस्त्र वालों के यहाँ गए, वस्त्र वाले दुकान में गए तो वैसा ही वस्त्र ढूंढते फिरेंगे, वैसे ही वस्त्रों पर आपकी दृष्टि जाएगी जो हमारे लाल जी को प्रिय लगे, इसका पोशाक अच्छा उनके लिए तैयार होगा, इसकी ये जो लटक रहा है कपड़ा, ये जो ले चले तो सुंदर सी पगड़ी बढ़ेगी इसकी। बाजार घूमेंगे तो अपने लाल जी की अनुकूलता का ही सब कुछ आपको उधर दृष्टिगत हो, सब कुछ वही दिखने लग जाएगा। कोई मिल गए, अपने अपेक्षित मिल गए, जब कृष्ण अनुकूलता का भाव हृदय में तैयार हो गया है, प्रतिकूल नहीं चलना है, प्रतिकूल को छोड़ना है, जो हमारे भाव की विरोधी व्यवहार है उसको छोड़ना है, तो फिर क्या करेंगे? जो भाव के अनुकूल व्यवहार है, विरोधी व्यवहार को छोड़ने का मतलब क्या हुआ? व्यवहार किए बिना तो हम रह नहीं सकते ना, तो फिर जो अनुकूल व्यवहार है भाव के अनुकूल, सो हम ग्रहण भी करेंगे। छोड़ने का मतलब कुछ छोड़ेंगे तो कुछ तो ग्रहण करेंगे ना, तो जो भाव अनुकूल व्यवहार होगा सो ही फिर हम ग्रहण करेंगे। अतः चलते हुए रास्ते में कोई मिल गए, अपने घर कोई आ गए, किसी के यहाँ जाना हुआ, तो शांता भाव पोषण करने वाला व्यवहार करना है, तो क्या करेंगे? झट वहाँ श्री प्रिया प्रियतम की मधुराति मधुर लीलाओं की चर्चा आरंभ कर देंगे, भगवान नाम गुण गरिमा का कथोपकथन करना शुरू हो जाएगा। और जहाँ ऐसा परिवेश नहीं मिले, ऐसा व्यक्ति न मिले, जब वहाँ आपके भाव विरोधी व्यवहार दिख रहा हो, वहाँ आपका मन ही नहीं लगेगा, मन टिकेगा ही नहीं, अपने आप वहाँ से उठ के आ जाएंगे आप, अपने आप वहाँ से आप किसी न किसी बहाने किनारा कर लेंगे। जब भाव अनुरूप व्यवहार करने लग जाएंगे तो स्वतः होने लग जाएगा। यह शुरू में कुछ दिन का साधन करना है, अपने भाव को पोषित करने के लिए, अपने भाव को जागृत करने के लिए, श्री प्रिया प्रियतम से चित्त की वृत्ति को जोड़ने के लिए अभ्यास थोड़े दिन करना है कि बाहरी व्यवहार से जो हमारा मन जुड़ा हुआ है उसको धीरे धीरे करके हटाना है, घटाना है। जैसा बता रहे हैं, स्वांतर भाव विरोधिनी विभृति सर्वा शनैः त्यज्यताम्, उन सबों को शनैः शनैः धीरे धीरे करके त्याग करो, एक बार में ही नहीं त्याग करो, फिर भजन नहीं बनेगा।
एक बार त्याग कर देने से बड़ा व्यवधान हो जाएगा, आपका स्वांतः भाव पुष्ट नहीं हो पाएगा, आपके ऊपर समाज की दृष्टि पड़ेगी। समाज वाले कहेंगे देखो बड़ा ही भजन करने वाला बना है, बड़ा भगत बन रहा है, बड़ा अभिमानी हो गया है, किसी को मानता नहीं। और धीरे धीरे करके जो अपने व्यवहार को समेटेंगे तो लोग समझ जाएंगे, समाज जान जाएगा, अरे ये ऐसा ही है, इससे ज्यादा अपेक्षा नहीं रखो, ये ज्यादा कुछ कर नहीं सकता है। तो समाज, यह संसार, यह माया, ये उसी को अपनाती है, यह संसार उसी को अपनाता है जो इसके उपयुक्त हो, इसके उपयोगी हो। उपयोगी न हो ना, अपनी संतान को लात मार कर घर से बाहर निकाल दिया जाता है। यदि अपने अनुकूल न पड़े, परिवार के अनुकूल न पड़े, समाज के अनुकूल न पड़े, बाहर कर देते हैं ना समाज वाले, परिवार वाले, नालायक कहकर उसको निकाल देते हैं, क्योंकि यह संसार स्वार्थी है, इसे अपने स्वार्थ पोषण करने वाला ही अनुकूल पड़ता है, उसी को स्वीकारता है। यदि प्रतिकूल हुआ तो उसे फिर स्वीकार नहीं करता। जड़ भरत जी का प्रसंग स्मरण है ना, श्री जड़ भरत जी महाराज निर्लिप्त रहते, समस्त बाह्य व्यवहारों से आप निर्लिप्त रहते थे। घर के लोगों ने देखा कि अरे ये तो किसी काम का नहीं है, किसी लायक नहीं है, खाली अनाज का दुश्मन है, इसको रखने का क्या मतलब बनता है। तिरस्कृत करके घर से उनको बाहर निकाल दिया, किसी काम के नहीं। संसार ऐसा ही है, संसार का रूप ऐसा ही है। निस्वार्थ प्रेम नहीं होता संसार में, निस्वार्थ प्रेम नहीं होता है। और यह जान लें कि प्रेम में स्वार्थ होता ही नहीं है, इसलिए जहाँ स्वार्थ है वहाँ प्रेम हो नहीं सकता है। इस संसार में प्रेम होता नहीं है। प्रेम तो दिव्याति दिव्य वस्तु है, परम चिन्मय वस्तु है, लोकातीत वस्तु है। लोक में, संसार में कहाँ से प्रेम मिल जाएगा? सब कुछ मिल जाता है, यहाँ बस अभाव है, तो प्रेम का अभाव है। संसार में प्रेम नहीं मिलता, इसलिए प्रेम प्रदान करने के लिए प्रेम प्रदाता, प्रेम पुरुषोत्तम श्री गौरहरि संसार में अवतार ली, प्रेम प्रदान करने के लिए। कलयुग प्रेम शून्य होगा, यहाँ प्रेम नहीं होगा, सब स्वार्थ संबंध से जुड़े हुए होंगे। स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, चाहे कोई भी हो। सुर नर मुनि सबकी हरीति, कोई ऐसा नहीं जो स्वार्थहीन होकर के प्रेम करे। और स्वार्थ प्रेम एक संग रहता नहीं है, जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम। एक साथ हो सकता है क्या? रात भी हो और सूर्योदय भी हो जाए, दोनों हो सकता है। सूर्योदय हुआ रहेगा तो इसका मतलब रात नहीं है, और यदि रात है तो निश्चित बात है कि सूर्योदय नहीं हो सकता है। वैसे ही ये काम और राम एक जगह नहीं रह सकते। श्री चैतन्य चरितामृत में भी आती है उक्ति, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं मायार अधिकार। जहाँ सूर्य वहाँ अंधकार का अधिकार नहीं होता है, तब तक ही अंधकार अपना अधिकार बनाए रखता है जब तक सूर्योदय न हुआ हो। और ठीक वैसे ही श्री कृष्णोदय जब तक न हुआ हो, हृदय में भगवान का आसन जब तक न लगा हो, ठाकुर जी विराजमान न हुए हो, जब तक हृदय में आकर के प्रीति सहित, तब तक ही यह माया रहती है। जब ठाकुर जी आकर विराजमान हो गए प्रीति सहित, उनको हम अपने हृदय में पधराने की आकुलता बना लिए, व्याकुलता बन गई उनको प्राप्त करने के लिए। इतने में ही माया अपने आप छोड़ जाती है उस हृदय को। सूर्योदय होने के पहले ही, उषा काल में ही अंधकार भाग जाता है ना। सूर्योदय होने से पहले ही पौ फटता है, अंधेरा मिट जाता है। वैसे ही मात्र भगवत प्रीति का
हृदय में लोभ बन जाए कि हम भगवान से प्रेम करें, ठाकुर से प्रीति बने, उनके लिए ही हम जीवन जिए, उनके प्रति अपने आप को समर्पित करें, यह अभिलाषा खाली हृदय में आ जाए तो अपने आप माया विदूरित तो हो जाती है। यह जो भाव विरोधी व्यवहार है वो अपने आप फिर छूटने लग जाता है और भाव अनुकूल व्यवहार जीव बनाने लग जाता है, ग्रहण करने लग जाता है और फिर सतत उस अनुकूल भाव के द्वारा अपने प्यारे, अपने लाडले श्री प्रियालाल जी के प्रति समर्पित रहता है, उनकी अनुकूलता का निरंतर विचार करता रहता है। अंतश्चिंतित जो तत्व है, अपनी उपासना, अपने इष्ट, अपना अभिष्ट निरंतर उसकी खोज करते रहना, उसी में संलग्न रहना, वो कैसे बनेगा, कैसे होगा, हमारा भाव पोषण कैसे होगा, हमारी भक्ति की वृद्धि कैसे होगी, ठाकुर जी के अनुकूल हम कैसे बन पाएंगे, इसका निरंतर विचार होने लग जाए, इसकी चिंता होने लग जाए। हाँ, हम उनके अनुकूल कैसे बनेंगे, ऐसा हम क्या करें जो उनके अनुकूल हो पाएगा, इसकी चिंता होने लग जाए और इसी सोच में हम युक्त हो जाएं, ऐसी ही अनुकूलता ढूंढने में हम अपने आप को संलग्न कर लें। सर्वत्र सततम, सर्वत्र क्या करें, संधीयताम ढूंढो, वो जो अनुसंधान करो और तद्भावेक्षणतः सदा स्थिर चरे न्यादृक्तिरो भाव्यताम। अनुकूलता, स्वांतः भाव अनुकूल व्यवहारों को करते हुए, स्वांतश्चिंतित भाव की पुष्टि के निमित्त अनुसंधान निरंतर करते हुए, उसकी खोज करते हुए क्या करें, उसी भावमयी दृष्टि के द्वारा हम स्थावर जंगम आदि को सबको देखने लगे। भावमयी दृष्टि, कैसी दृष्टि, जो अंतर्भाव है हमारा, कृष्णानुकूल्यता की खोज करना, उसी दृष्टि से सबको देखें। अपने आप एक तराजू अंतर में आकर बन जाएगा, दृष्टि में ही तराजू बैठ जाएगा, अपने आप तौल हो जाएगा, कि परीक्षण हो जाएगा कौन सा विषय अनुकूल है, कौन सा विषय प्रतिकूल है, हमारे लाडले को, प्यारे को क्या अनुकूल पड़ेगा, क्या प्रतिकूल पड़ेगा, अपने आप दृष्टि से ही पता चल जाए, देखने मात्र से, नजर से ही पता चल जाएगा। सो बता रहे हैं, तद्भावेक्षणतः सदा स्थिर चरे न्यादृक्तिरो भाव्यताम। अपने उस भावमयी दृष्टि के द्वारा सदा ही स्थिर जंगमादि, चलने और स्थिर रहने वाले चर अचर जितने जो भी विषय हैं, वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, प्राणी हैं, उन सबको देखो, उन सब पर विचार करो और स्थिर चरे न्यादृक्तिरो भाव्यताम। अन्य प्रकार से देखने का जो भाव, अन्य प्रकार से देखने का भाव क्या मतलब, अपने भोग के लिए, अपनी अनुकूलता के लिए देखने का जो हमारा भाव पहले से रहा, ये कपड़े हमारे ऊपर बड़े फिट बैठेंगे, चलो आज अमुक दुकान में चलते हैं, अमुक वहाँ वो बढ़िया मिठाइयाँ बनती, वहाँ जाके आज नाश्ता पानी करेंगे। यह अपना स्वाद, अपना सुख, इंद्रिय संबंधी सुख वर्धन करने वाले जो भी विषय हैं, उसको देखने को कह रहे हैं, उसको त्याग दो। क्या, अन्यादृक्तिरो भाव्यताम, अन्य तरफ दृष्टि देना जो है,
अर्थात अपने अनुकूलता, अपनी अनुकूलता का विचार करने की जो नजरिया, उसका त्याग कर दो। बस प्राण धन प्राण प्रियतम की अनुकूलता जिसमें बने उसी पर दृष्टि करो, वैसी ही नजरिया रखो। जो कुछ देखो उसमें कृष्ण की अनुकूलता प्रतिकूलता का विचार करो, अपनी अनुकूलता प्रतिकूलता का विचार छोड़ दो। और वृंदारण्य विलासिनोर निशिदिवा दास्योत्सवे स्थीयताम, इन श्री वृंदावन में वृंदावन विलासी श्री युगल किशोर की सेवा में, उनकी दासता में सदा सदा दिन रात निशिवासर तत्पर हो जाओ। नव निकुंज के इस रसपुंज क्रीड़ा में जो आप गौर श्याम गौर नीलमणि जो यह जोड़ी विराजमान निरंतर रसमयी मधुमयी क्रीड़ाओं से युक्त हुए रहते हैं, सो उन्हीं रसमयी क्रीड़ाओं के निपुण इन दोनों श्री गौर नील श्री प्रिया प्रियतम की सेवा में अपने आप को तन्मय होकर के समर्पित कर लो, संलग्न कर लो। और यह श्री वृंदावनीय रहनी, यहाँ से वृंदावनीय सुख का आरंभ होता है। फिर श्री वृंदावन जो सुख समुद्र है, उस सुख समुद्र में अपने आप स्वतः प्रवेश हो जाता है। इतना सुख मिलता, इतना आनंद मिलता है कि उस आनंद में बौरा जाते हैं वो रसिक जन। इस आनंद को जो लाभ ले लिए, जिन्हें यह लाभ मिल गया ना, वो बौरा जाते हैं। वो आचार्य चरण लिखते थे, विकार युक्त हो जाते हैं, उनकी चेष्टाएं उनकी क्रियाएं विकृत हो जाती है, उनकी सोच विकृत हो जाती है। चित्र प्रेम विकारवान, वो विकारवान हो जाते हैं, विकार उनके शरीर में उत्पन्न होने लगता है, विकार युक्त हो जाते हैं। प्रेमियों की दशा ऐसी होती है, प्रेम को प्राप्त कर करके ऐसी दशा हो जाती तो निरंतर श्री प्रिया प्रियतम की रस माधुरी में, उस रस सिंधु में अवगाहन करते रहते, गोता लगाते रहते, डूबते रहते हैं। राधा कृष्ण रसान मोहो पुलकितो नित्याश्रुधाराधर, नेत्रों से अश्रुपात निरंतर अधर से होते हुए, वक्ष को भिगोते हुए श्री वृंदावन की रज में जाकर के वह समाहित तो होती जाती है। निरंतर अश्रुपात होता रहता है, आनंद के कारण वह विचलित हुए रहते हैं और रस, हृदय का रस हृदय को भर करके नेत्रों के माध्यम से उछलते रहते हैं। ऐसी दशा हो जाती है उनकी कि वह बाह्य समस्त व्यवहारों को, बातों को